नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला भाषा काव्य पर हम बात कर रहे हैं। भाषा का इतिहास और काव्य का इतिहास, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं काव्य भाषा और मध्यकालीन भाषा सौंदर्य पर। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और आज के इस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं इनसे। तो डॉक्टर पीसी टंडन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मित्रों नमस्कार। आज हम काव्य भाषा क्या होती है और साहित्य में काव्य भाषा का वैशिष्ट्य क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर मध्यकालीन काव्य की भाषा के सौंदर्यपरक विविध आयामों पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि साहित्य की दो प्रमुख विभाजन की दृष्टि से विधाएं, जो एक काव्य विधा है और एक गद्य विधाएं हैं। काव्य के भी फिर अनेक रूप आगे किए गए हैं शास्त्रीय दृष्टि से। प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, खंड काव्य है, चित्र काव्य है, चंपू काव्य है, आदि आदि। इसी प्रकार फिर गद्य साहित्य के भी अनेक विधाएं शास्त्रीय दृष्टि से, जैसे उपन्यास है, कथा साहित्य के अंतर्गत कहानी है, लघु कथा है। इसी प्रकार से नाटक है, एकांकी है, जीवनी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, डायरी है, आलोचना है, अनुवाद है। ऐसे बहुत सारी विधाएं गद्य में भी की गई हैं। लेकिन कविता में और गद्य में एक जो विभाजन रेखा है वह यह तय करती है कि काव्य की भाषा और गद्य की भाषा, विषय सापेक्ष अंतर तो है ही, लेकिन प्रकृतिगत अंतर भी है। इसलिए काव्य की भाषा पर पहले हम थोड़ी चर्चा कर लें कि काव्य की भाषा होती क्या है या काव्य की भाषा का वैशिष्ट्य क्या है, और फिर हम मध्यकालीन काव्य भाषा उस पर बात करेंगे और उसके सौंदर्य की थोड़ी चर्चा भी करेंगे। जब यह प्रश्न उठा कि कविता है क्या, तो एक बहुत ही सहज किंतु बहुत सार्थक परिभाषा जो हमारे समक्ष आई, शब्दार्थों सहितो काव्यम। और जब हम शब्दार्थों सहितो काव्यम की बात करते हैं तो वह शब्द जो अर्थ को वहन करे वही काव्य का अधिकारी होता है, काव्य में प्रयुक्त होता है या होना चाहिए, ऐसी परिकल्पना की गई। किंतु शब्द के अर्थ तो अनेक होते हैं, इसलिए एक यह प्रश्न समक्ष आया कि हम किस अर्थ की बात कर रहे हैं। तो हमारे समक्ष आया कि वह अर्थ जो संदर्भ सापेक्ष है, जो विषय वस्तु के समकालीन अपेक्षित रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए रमणीय अर्थ की बात भी काव्यशास्त्र में की गई। वह अर्थ जहां कविता का पाठक विचरण कर सके, उसे आत्मसात कर सके, वह रमणीय अर्थ है। इस तरह कविता की भाषा विशिष्ट होती है, गद्य विधा से भिन्न होती है और उसके वैशिष्ट्य के अनेक कारण होते हैं, अनेक आयाम भी होते हैं। इसीलिए कहा भी गया कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि उन आयामों को, उन क्षेत्रों को पूरी तरह से न केवल झांक लेता है, अपितु
वहाँ जाकर वहाँ की स्थिति का अवलोकन करके उसे आत्मसात करके कविता की वस्तु भी बना देता है। तो अभिव्यक्ति का और संप्रेषणीयता का अगर सहज माध्यम कोई है साहित्य में तो वह कविता है। कविता एक प्रकार से कांता सम्मत उपदेश जैसी चीज है, इसलिए विशिष्ट अर्थ की व्यंजक भाषा काव्य की भाषा ही होती है, सपाट बयानी कविता नहीं होती। और कविता की जो पद रचना होती है वह सुगठित होती है, वह आंतरिक अन्विति से निबद्ध होती है। इसलिए काव्य में शब्द और अर्थ परस्पर जुड़े होते हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे होते हैं। इसीलिए एक आंतरिक लय की बात हम उसमें करते हैं। कवि जब कविता लिखने का उसकी प्रक्रिया और प्रविधि से जुड़ता है, प्रयास करता है, तो वह विशिष्ट प्रकार के शब्दों का चयन करता है। यह रसानुकूल हो सकते हैं, होते हैं, विषयानुकूल होते हैं, संदर्भ के अनुकूल भी होते हैं। अगर श्रृंगार रस की कविता है तो शब्द चयन उसी तरह का होना चाहिए। अगर वीर रस की कविता है तो ओज और शौर्य और पराक्रम भाव को व्यक्त करने वाली शब्दावली का चयन होता है। इसलिए संदर्भ सापेक्षता कविता में, काव्य की भाषा में बहुत महत्वपूर्ण होती है। काव्य भाषा में राग तत्व रहता है, गेयता रहती है, छंदात्मकता रहती है, आलंकारिकता रहती है और संश्लेषणात्मकता रहती है। शब्द शक्ति की दृष्टि से अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, सृजन धर्मिता रहती है, क्रिएटिविटी, वो कविता का एक बड़ा विशिष्ट लक्षण है। और इन सब के साथ साथ जब हम काव्य के उपादानों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें शब्द की भूमिका, जो अर्थवान, जो सार्थक शब्द है, उसकी भूमिका रहती है। उसमें पद, कल्पना, क्योंकि कविता का एक महत्वपूर्ण लक्षण है इमेजिनरी, जिसको हम इमेजिनेशन कहते हैं, कल्पना कहते हैं। बिंब, बड़ा कवि, महान कवि बड़े और महान बिंब बनाता है, रंगीन बिंब बनाता है, कविता को चित्रात्मकता प्रदान करता है, शब्दों के चित्र तैयार करता है। प्रतीक व्यवस्था, कविता में प्रतीकात्मकता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वह प्रतीक शाब्दिक भी हो सकते हैं और कथानक या वस्तु से संबद्ध भी हो सकते हैं। मिथकीय प्रयोगों की रचनात्मक भूमिका कविता में रहती है। गेयता के साथ साथ संगीत तत्व का राग आश्रित होने का भाव भी कविता में निहित होता है। शब्द का चयन बहुत सटीक और सार्थक होता है। विषय के भावों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और इसी प्रकार मुहावरे और लोकोक्तियों की भूमिका भी कविता में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। थोड़ी चर्चा उस पर भी हम करेंगे। इस तरह काव्य भाषा जो होती है वह विशिष्ट होती है और विशिष्ट राग की बोधगम्य स्थिति से निबद्ध होती है। सहजता उसका एक लक्षण होता है। लाक्षणिक और व्यंजनापरक प्रयोगों से सौंदर्य उसमें पैदा किया जाता है। सांकेतिकता और अर्थवत्ता, चमत्कार और इन सब से आगे लालित्य, क्योंकि काव्य भाषा में यदि लालित्य न हो तो वह सुपठ्य, वह ग्राह्य, वह बोधगम्य, वह कंठस्थ होने वाली भाषा नहीं बन पाती है। प्रसाद, माधुर्य, ओज, ऐसे समस्त गुणों का
फिर उक्तियों की वक्रता, फिर रीति तत्व, फिर ध्वन्यात्मकता, फिर संदर्भ और विषय संबंधी औचित्य, ऐसे तमाम पक्ष हैं जो काव्य की भाषा के साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए कविता की भाषा अस्पष्ट न हो, स्पष्ट हो, बोधगम्य हो, दुरूह न हो, सहज हो, ग्राह्य हो, चमत्कृत करने वाली न हो, अत्यधिक आलंकारिक व्यामोह से ग्रस्त ना हो, कृत्रिम ना हो, सहज हो, नैसर्गिक हो और श्रुति प्रिय, कर्ण प्रिय हो, कर्ण कटु ना हो। यह कुछ बातें जो कविता के बारे में शास्त्रीय दृष्टि से विवेचना के अंतर्गत अलग अलग आचार्यों ने या समालोचकों ने इस पर चर्चा की है। अभिव्यक्ति में अगर जैसे रेखा चित्र बनते हैं, ऐसे ही शब्द चित्र भी कविता में बनते हैं। हम जब कविता पढ़ते हैं, कोई छंद पढ़ते हैं, छंद मुक्त कविता पढ़ते हैं, तो मनोमस्तिष्क पर एक चित्र बन जाता है, बनना चाहिए। यह उसका एक वैशिष्ट्य है, उसकी ये गुणवत्ता है। इसलिए नाद सौंदर्य काव्य को, कविता की आयु को बढ़ाता है। आचार्य शुक्ल ने भी इस तरफ संकेत किया है। अगोचर भावनाओं को मूर्त रूप देने में कविता सर्वाधिक कारगर विधा दिखाई देती है और लक्षणा और व्यंजना का रचनात्मक प्रयोग, उपयोग कवि करता है। इसलिए काव्य भाषा की पठनीयता, काव्य भाषा की वाचन कला, यह भी विशेष होती है। हम हर प्रकार की कविता को एक ही शैली में नहीं पढ़ सकते और हम रस का बोध करते हुए, संदर्भ का बोध करते हुए कविता का वाचन करते हैं। और कविता में जो विरामादि चिन्हों का प्रयोग होता है, उनका बहुत महत्व वाचन कला के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए काव्य भाषा कलात्मक होती है, संवेदनाओं को आत्मसात करने वाली होती है और एक सशक्त माध्यम बनती है। कवि अपनी अनुभूतियों का प्रकाशन पाठकीय समुदाय के लिए बहुत ही सहज रूप में करता है। इसलिए सहृदय कवि के समक्ष हमेशा उपस्थित रहता है, क्योंकि कविता का जो पात्र है, काव्य का जो अधिकारी है, वह सहृदय होता है। कवि मानस में जो भाव निहित होते हैं, छिपे रहते हैं, वह उन्हें भाषा और शिल्प में पिरोकर बहुत ही कलात्मक रूप में हमारे समक्ष, भाषा जगत या साहित्य जगत के समक्ष प्रस्तुत करता है। कवि मनोमस्तिष्क में जो बीज विचार का धारण करता है, उसे शब्दों के माध्यम से सार्थक प्रयोग करते हुए पाठक समुदाय को प्रस्तुत कर देता है। यह काव्य भाषा की कुछ विशेषताएं जिन पर हमने चर्चा की। मध्यकालीन कविता इन समस्त विशेषताओं को बखूबी आत्मसात करती है। इसलिए हमने देखा कि जब हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग की बात आती है, किसे स्वर्ण युग माने, तो एक मत होकर समालोचक मध्यकालीन कविता में विशेष रूप से भक्तिकालीन कविता को हिंदी का स्वर्ण काल, स्वर्ण युग मानते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति कौशल, भाषा के कलात्मक प्रयोग और उसके तमाम इन आयामों में सुंदरता अगर देखनी है तो उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल की कविता में वह प्रयोग दिखाई देते हैं। इसलिए संवत 1375 से 1700 तक
पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल की कविता है, और 1700 संवत 1700 से 1900 तक उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल की कविता है। अब इस समस्त मध्यकालीन काव्य और काव्य भाषा पर जब हम विचार करते हैं तो वस्तु की दृष्टि से हम देख सकते हैं कि भक्तिकाल में निर्गुण काव्य और सगुण काव्य मोटे तौर पर ये दो विभाजन कविता में किए गए हैं। निर्गुण काव्य को संत काव्य और सूफी काव्य के रूप में देखा गया है, जबकि सगुण काव्य को राम काव्य और कृष्ण काव्य के रूप में देखा गया है। अब जब काव्य भाषा पर विचार करते हैं हम, तो हम देखते हैं कि संत कवियों ने, कबीर आदि कवियों ने, कबीर, दादू, सुंदरदास, नामदेव, पीपा या सहजोबाई या अन्य कवि, बहुत सारे संत कवि हैं, एक लंबी सुदीर्घ परंपरा, रज्जब अली, इन सब ने लगभग एक खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया। उसे किसी एक भाषा के रूप में हम नहीं देख पाते हैं कि वो ब्रज भाषा है या अवधी भाषा है। उसमें ब्रज भी है, उसमें अवधी भी है, उसमें भोजपुरी का भी समावेश है, उसमें पंजाबी के शब्द भी हैं, उसमें उर्दू, अरबी, फारसी के शब्द भी हैं। इस तरह से सबका एक मिश्रित रूप हम देख सकते हैं, चाहे वो सिख संत कवि हों, चाहे वो महाराष्ट्र के संत कवि हों, चाहे वो उत्तर भारत के संत कवि हों। पूरे देश में संत साहित्य का सृजन जिन जिन संत लेखकों के माध्यम से हुआ, लगभग एक वृत्ति भाषा के प्रयोग की, वह सदुक्कड़ी भाषा जिसको कहा गया, वह खिचड़ी भाषा, मिश्रित भाषा, अनेक भाषाओं का एक मिला जुला रूप वह दिखाई देता है। जितने भी सूफी कवि हैं, चाहे वो जैसी हों, कुतुबन हों, मौलाना दाऊद हों, मंझन हों, उस्मान हों, नूर मोहम्मद हों, और भी सूफी कवि हैं, इन सब ने काव्य की भाषा, भले ही वो भक्तिकाल में लिख रहे हैं या रीतिकाल में लिख रहे हैं, सामान्यतः उन्होंने काव्य की भाषा के रूप में अवधी भाषा को ही चुना। ये भी प्रयोग के स्तर पर एक बहुत ही विशेष और उल्लेखनीय, विचारणीय प्रश्न है कि सूफी कवियों ने अवधी भाषा को चुना, और जो सगुण काव्य धारा में राम भक्त कवि थे, उन्होंने भी सामान्यतः अवधी भाषा को चुना। विशेष रूप से जब हम तुलसी की बात करते हैं, रामचरितमानस की बात करते हैं। हालांकि राम काव्य मध्यकाल में ब्रजभाषा में भी लिखा गया, लेकिन सामान्यतः अवधी भाषा का प्रयोग और कहीं कहीं राम काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग यह भी मिलता है। कृष्ण काव्य अखिल भारतीय स्तर पर लिखा गया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर राज्य में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, जहाँ भी लिखा गया, उन सभी कवियों ने ब्रज भाषा को ही काव्य की भाषा के रूप में चुना। अष्टछाप के कवियों को हम देख सकते हैं, संप्रदायों से मुक्त रहकर कविता करने वाले कृष्ण भक्त कवियों को हम देख सकते हैं, चाहे रसखान हों, चाहे हम देखें कि रहीम आदि हों, दूसरे कवि भी हैं। रीतिकाल के बहुत से कवियों ने भी कृष्ण भक्ति साहित्य लिखा, तो रीतिकाल की तो मुख्य काव्य भाषा ब्रज भाषा ही थी। इस तरह हम देखते हैं कि मध्यकाल में एक जो भाषिक वैविध्य है और भाषिक सौंदर्य है, वह पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल में, और उत्तर मध्यकाल में जो काव्य धारा थी, वह मोटे तौर पर उसका वर्गीकरण जब किया, जैसे हमने सगुण काव्य और निर्गुण काव्य भक्तिकाल में किया, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, इस तरह से सगुण निर्गुण को विभक्त किया, ऐसे रीतिकालीन कविता को हमने रीति काव्य के रूप में, रीति सिद्ध काव्य के रूप में, रीति मुक्त काव्य के रूप में, जैसे स्वच्छंद काव्य भी कहा गया, और रीति इतर काव्य के रूप में विभक्त किया। ये जो विभाजन है, ये सुविधा की दृष्टि से है।
और इसमें हम देख सकते हैं कि रीति काव्य में चिंतामणि, केशव, सोमनाथ, भूषण, पद्माकर, देव, मतिराम, श्रीपति, कुलपति, चिंतामणि आदि ये सब बड़े रचनाकार वहाँ पर हैं, और भी बहुत बड़ी संख्या है। बिहारी, रसनिधि आदि रस सिद्ध कवियों में, रीति सिद्ध कवियों में उनकी चर्चा होती है। घनानंद ठाकुर, बोधा, आलम, द्विजदेव आदि इन कवियों की चर्चा स्वच्छंद काव्य धारा के या रीति मुक्त काव्य धारा के रूप में हम करते हैं। और रीति इतर में गुरु गोविंद सिंह को हम देखते हैं, नूर मोहम्मद को हम देखते हैं, रज्जब अली को हम देखते हैं। इसी तरह गिरधर, दीनदयाल, गिरी आदि इनको भी हम उसी धारा में रखते हैं जो नीति कवि कहलाते हैं। तो इन सब रीतिकालीन कवियों ने ब्रजभाषा को ही काव्य की भाषा बनाया। इसका अर्थ है कि काव्य भाषा के रूप में मध्यकालीन साहित्य में मुख्य रूप से ब्रज और अवधि और एक मिश्रित भाषा का प्रयोग करने वाली परंपरा यह दिखाई देती है। इस तरह मध्यकाल में जब हम कविता को समग्रतः देखते हैं भक्ति और रीतिकाल में, तो दो तरह की कविता हमें मिलती है। एक जो दरबारी कविता है, यानी दरबार में रहकर कवियों ने प्रशस्ति परक काव्य लिखते हुए भक्ति परक, नीति परक, ज्योतिष का, खगोल का, धर्म का, नीति का, ऐसे प्रकृति का और युद्ध शास्त्र पर, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, ऐसे तमाम अनुशासन उन पर लिखा। और दूसरा वर्ग वह था जो दरबार मुक्त सृजन करने वाले कवियों का था, जो जनभाषा और जन सरोकारों से सीधे सीधे जुड़े हुए थे। कुछ कवि कवि शिक्षक की भूमिका निभा रहे थे, तो शास्त्रीय ग्रंथों का निरूपण कर रहे थे, इसलिए उन्होंने भाषा की गरिमा को भी बरकरार रखने में, बनाए रखने में विशेष भूमिका निभाई। क्योंकि जब कोई शिक्षक होता है और विशेष रूप से कवि शिक्षक होता है, तो उसका यह प्रयास होता है कि वह कम से कम मर्यादा युक्त, गरिमा मंडित भाषा की शिक्षा दे। क्योंकि कवि जब कविता लिखता है तो वो सड़क छाप भाषा में कविता नहीं लिखता, वह जन सामान्य को समझ में आए, बोधगम्य हो, यह एक अलग तरह का प्रश्न है। और बड़ा कवि भी जन भाषा में कविता लिखता है, लेकिन उसका प्रयोग संदर्भ सापेक्ष, विषय सापेक्ष, अनुशासन सापेक्ष कैसे करता है, यह उसकी कलात्मकता है। इसलिए हमारे यहाँ बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित कवि हैं, विश्व विख्यात कवि हैं, उन्होंने भी कविता को सहज और सुबोध बनाया है। और जहाँ ज़रूरत पड़ी है विषय की गरिमा के अनुकूल, वहाँ पर संस्कृतनिष्ठ और विषय की गरिमा के अनुकूल शब्द और भाषा का चयन या प्रयोग किया है, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। दरअसल मध्यकाल की कविता में भक्ति, श्रृंगार, प्रेम, प्रकृति और प्रशस्ति, इस तरह के विषय और निरूपण यह खूब दिखाई देते हैं। अब स्वाभाविक है कि विषय जैसा होगा वैसी ही भाषा का भी प्रयोग होगा। वीर रस की कविता का सृजन करते हुए कोई कवि उसमें श्रृंगार रस का प्रवेश नहीं कराता, क्योंकि श्रृंगार का जो आस्वादन है, श्रृंगारिक कविता की जो भाषा है, शब्द चयन है, उनमें निश्चित ही अंतर मिलता है। तो इस तरह मित्रों हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन कविता, मध्यकालीन काव्य भाषा, यह अपने आप में हिंदी साहित्य की नहीं, भारतीय वाङ्मय की और वैश्विक साहित्य की एक बड़ी धरोहर है। और अनेक प्रकार की खूबियों, विशेषताओं, सुंदरताओं आदि के कारण इस काव्य की भाषा का
जो लालित्य है, जो आनंद है, वह अतुलनीय है। हम उसमें कल्पना की सृजनशीलता भी देखते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी ऑफ इमेजिनेशन। तो जो इमेजिनेशन की क्रिएटिविटी है वह भी दिखाई देती है। वह वर्ण योजना की बात हो, वह आलंकारिक सौंदर्य की बात हो, वह छांदिक गति, लय और नाद आदि की बात हो, रागाश्रित कविता की बात हो, ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनको हम देख सकते हैं। वो मध्यकाल की कविता में भाषिक सौंदर्य के रूप में हमारे समक्ष आती हैं। तो मध्यकाल के कवियों ने काव्य भाषा के उस वैशिष्ट्य की मर्यादा को, काव्य भाषा के सौंदर्य की गरिमा को उत्कर्ष तक पहुंचाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भक्तिकाल के कवि जिस भाषा को सृजित करते हैं, जिस काव्य भाषा का निर्माण करते हैं, उसमें सुंदर सुंदर मुहावरों का, लोकोक्तियों का रचनात्मक प्रयोग करते हैं, उसमें अलंकार और छंदों का बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग करते हैं। वो उसमें एक से एक बेहतरीन बिंब सृजन करते हैं। चाहे कवि भूषण की कविता पढ़ें या कवि बिहारी की कविता पढ़ें, घनानंद की कविता पढ़ें या रहीम की कविता पढ़ें, रसखान की कविता पढ़ें, तो एक मीरा की कविता पढ़ें, हमें उस काव्यास्वाद का जो वजन है, उसकी जो महत्ता है, वो इस बिंब विधान से निश्चित ही बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि मध्यकाल की कविता प्रतीक सौंदर्य से, पुरा आख्यानों से, पुरा कथाओं से आच्छादित कविता है। मध्यकाल के कवि भले ही साक्षर ना हो, लेकिन उन्होंने जीवन को, उन्होंने समाज को, उन्होंने संस्कृति को आत्मसात किया है। यही कारण है कि बहुत से कवि जो निरक्षर थे, उन पर न जाने कितने शोध कार्य किए जा चुके हैं, उनके साहित्य पर किए जा चुके हैं। तो मध्यकाल की कविता में मूल्यों की धरोहर है। मध्यकाल की कविता में जीवन जीने की कला का एक सौंदर्य विद्यमान है। हमारे जीवन से जुड़े हुए वो तमाम पहलू, चाहे वो भक्ति हो, प्रेम हो, सौंदर्य हो, ये सब मध्यकालीन कविता में कवियों ने बहुत बखूबी पिरोए हैं। तो मित्रों, आज हम इस विषय को, काव्य भाषा का वैशिष्ट्य और मध्यकालीन काव्य भाषा, इसको यहीं विराम देते हैं और फिर अगली बार अगले विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद। मध्यकालीन काव्य भाषा, जब हम मध्यकालीन कवियों की और काव्य की भाषा पर दृष्टि डालते हैं तो सौंदर्य के अनेक आयामों को उस काव्य भाषा के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं।
एक से एक प्रतिष्ठित और विश्व स्तरीय कवि हमें मध्यकालीन हिंदी साहित्य ने दिया है। वो अपनी अपनी काव्यधारा का प्रवर्तन करने वाले कवि तो हैं ही, लेकिन उनके समग्र साहित्य को जब हम देखते हैं तो भाषा वैविध्य के साथ साथ भाषा के अंगों उपांगों का वैविध्य भी उसमें दिखाई देता है। ये उन कवियों की अध्ययनशीलता, यह उन कवियों का भाषा के प्रति जो गांभीर्य है वह भी दिखाई देता है। कहीं कहीं तो विरासत में कवियों को उनके पिता, दादा, परदादा आदि से यह भाषिक विरासत, भाषिक सौंदर्य प्राप्त हुआ है। कहीं परिवार का परिकर और परिवेश उनके इस भाषा निर्माण में सहायक रहा है। कहीं उनका संस्कृत साहित्य और संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन का आधार इसमें सहायक रहा है। कहीं वो कवि शिक्षक की भूमिका में, जब कविता कैसे लिखी जाए, एक प्रकार से प्रशिक्षण कविता का, तो काव्य के अंग उपांगों की शिक्षा भी उसमें जुड़ी हुई है। उसमें भाषा और भाषा के तमाम पक्षों को भी शामिल किया जाना अपेक्षित और आवश्यक हो जाता है। तो अध्ययन करते हुए, अभ्यास करते हुए भाषा के साथ एक साधारणीकरण बनाते हुए कवियों ने समाज भाषा मनोविज्ञान का एक प्रकार से बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए भाषा का प्रयोग या भाषा के नए नए प्रयोग किए हैं। उसमें कहीं कहीं चमत्कार भी है, कहीं कहीं चमत्कृत करने की सायास कोशिश भी है, लेकिन अनेक स्थलों पर एक सहज अभिव्यक्ति कविता में दिखाई देती है। छंदों के मीटर पर वह कविता बहुत ही खरी उतरती है, बहुत ही सार्थक प्रतीत होती है। हम कल्पना की सृजनशीलता की बात करते हैं तो मध्यकाल की कविता में और काव्य भाषा में वो कैसे बिंबायित होती है। सूरदास ने, जो कि सगुण भक्ति काव्य में कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कवि हैं और अष्टछापी कवियों के मार्गदर्शक भी हैं, किस तरह से बाल मनोविज्ञान को, किस तरह से वात्सल्य को कविता के माध्यम से जोड़कर प्रस्तुत किया। तो जब वो पद लिखते हैं, जो सूर के पद हैं वो विलक्षण हैं। आचार्य शुक्ल ने तो वात्सल्य के संदर्भ में सूरदास की चर्चा करते हुए कहा भी है कि सूरदास माँ के हृदय का कोना कोना झांकाएं। दुनिया का कोई कवि वात्सल्य का ऐसा सुंदर वर्णन करने वाला नहीं है, किसी भाषा में नहीं है। तो सूर ने लिखा, जसोदा हरि पालने झुलावे। एक बच्चे को माँ पालने में कैसे झुलाती है। अब शब्द चयन और शब्द विधान देखिए, बिंब की सृजन क्षमता और शीलता देखिए। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कचुगावे। कुछ ना कुछ गा भी रही है माँ और पालने को झुला रही है ताकि बाल कृष्ण को निद्रा आ जाए। लोरी गा रही है, कुछ संगीतात्मक अभिव्यक्ति मुख से कर रही है। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे ना आन सुलावे, तू काहे ना बेग ही आवे, तो को कान बुलावे। कबहूँ पलक हरी मूंद लेत हैं, कबहूँ अधर फर कावे, सोबत जान मोन है के रही, करी करी सैन बतावे। सो गए हैं, निद्रा के आगोश में चले गए हैं बालकृष्ण, ऐसा घर के अन्य सदस्यों को इशारा कर करके माता यशोदा बता रही हैं कि निद्रा में अभी कृष्ण आ गए हैं या जा रहे हैं, इसलिए मुख से कोई बात न बोली जाए क्योंकि निद्रा टूट सकती है। तो फरकावे, अधर फड़कना, अधरों की
फड़कन का, तो कैसा सुंदर चित्र, बाल रूप सौंदर्य का। सूरदास इसमें विलक्षण सौंदर्य के धनी हैं। और जब वो राधा के रूप सौंदर्य का बिंब बनाते हैं तो वह भी सांग रूपक के माध्यम से एक अनुपम चित्र हमारे समक्ष, शायद ही किसी दूसरे कवि में इस प्रकार का चित्र देखने को मिले। अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर गजबर क्रीड़त, ये राधा के पूरे नख से शिख तक का वर्णन करते हुए उसे एक वाटिका के रूप में चित्रित किया है। अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर गजबर क्रीड़त, तापर सिंह करत अनुराग। हरि पर सरबर, सर पर गिरबर, गिर पर फूले कंज पराग। रुचिर कपोत बसत ता ऊपर, गर्दन कबूतर जैसी, ता ऊपर अमृत फल लाग। फल पर पुहप, पुहप पर पल्लव, ता पर सुरक पिक मृग मद काग। और खंजन धनुष चंद्रमा ऊपर, ता ऊपर एक मणिधर नाग। ये जो एक कैमरामैन की तरह अंग प्रत्यंग के सुंदर उपमानों का नियोजन करते हुए राधा के नख से शिख तक का पूरा एक चित्र, पूरा एक बिंब वाटिका के रूप में, एक वाटिका में क्या क्या होता है वो सब राधा के पूरे रूप सौंदर्य में आरोपित किया। सूरदास वैसे तो जन्मांध थे ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसी परिकल्पना, ऐसी वर्ण योजना, ऐसा बाल सौंदर्य, रूप सौंदर्य, चाहे वो युगल सौंदर्य हो, चाहे वो कृष्ण सौंदर्य हो या नायिका का सौंदर्य हो, ऐसी क्रीड़ाओं के सुंदर चित्र, ये मध्यकाल की कविता की विलक्षण धरोहर है। ब्रजभाषा पर पूरा अधिकार सूर का है, अष्टछाप के कवियों का है, चाहे वो नंददास हों या परमानंद दास हों या अन्य कवि हों। जहां तक वर्ण योजना की बात है, रंग, चाहे वो जन्मांध सूर हों या दूसरे कवि हों, पद्माकर की बात करें, बिहारी की बात करें, देव कवि की बात करें, मतिराम की बात करें, एक से एक सुंदर चित्र, कवि सोमनाथ की बात करें, मेरी भव बाधारो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए। एक रंग में दूसरे रंग के मिलने से वैज्ञानिक दृष्टि से रंग में परिवर्तन कैसे आ जाता है, इसकी परिकल्पना भी कविता के माध्यम से कवि करता है। और यही नहीं, एक इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और उन 7 रंगों की परिकल्पना कृष्ण के रूप सौंदर्य में बिहारी कवि करते हैं। अधर धरत हरिके परत, ओठ डीठ पट ज्योति। अधरों का रंग जो कि बिंबा फल जैसा, अरुणिमा आभा जैसा है। हरि यानी कृष्ण जो हैं वो श्यामल आभा वाले हैं। डीठ दृष्टि, दृष्टि के 3 रंग हैं। रसलीन जैसा कवि रीतिकाल का दृष्टि के 3 रंगों की परिकल्पना बड़ी सुंदरता के साथ करता है। अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार। श्वेत श्याम रत्नार, आंखों में ये 3 रंग हैं, सफेद, श्यामल यानी काला और रत्नार यानी लाल। इसीलिए ईश्वर ने अमीय अमृत, हलाहल विष और मद नशा, इन आंखों में ये 3 गुण दिए हैं। इनमें अमृत तत्व भी है, इनमें विष तत्व भी है और इनमें मद नशा भी है। इसीलिए 3 रंग दिए, श्वेत श्याम रत्नार, क्योंकि अमृत का रंग सफेद होता है और विष का रंग काला होता है और नशे का रंग लाल होता है। और फिर कहा जियत मरत झुकी झुकी परत, जय चितवत एक बार। जो अमृत पीता है वो जीता है, जो विष पीता है वो मरता है और जो नशा करता है वो उठता और गिरता है, उठता और गिरता है। तो दृष्टि के 3 रंगों की परिकल्पना ये मध्यकाल की कविता ने दी हमें। तो कहा ओठ डीठी, डीठी के 3 रंग, और हरित बांस की बांसुरी,
और अंतिम 7वां रंग रह गया, वो हरे बांस की बांसुरी भी जोड़ दी। हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। तो इंद्रधनुष आसमान में जब निकलता है तो सप्तरंगी होता है। ऐसे कृष्ण के पूरे रूप सौंदर्य में, इस मुख मुद्रा में, इस अधरों पर बांसुरी रखकर खड़ी हुई त्रिभंगी मूर्त में वो इंद्रधनुष बाकायदा। तो ये जो वर्ण योजना है, सोने के रंग कसौटी लगे पे लगे नहीं, पे कसौटी के रंग लगे नहीं सोना। कसौटी के रंग पर सोने का रंग तो आता है, पर सोने पर कसौटी का रंग नहीं आता। तो राधा और कृष्ण की इस प्रेममयी भंगिमा को कैसे सुंदरता के साथ कवि चित्र करता है। इसलिए कवि मन, कवि चेतना, भाव विह्वल करने की वृत्ति, ये मध्यकाल की कविता की बड़ी भारी ताकत है। चाहे वो तुलसी हो, तुलसी ने कैसे अद्भुत चित्र, एक से एक बेहतरीन, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो ये जो एक बच्चे का, बाल राम का जो चलते हुए पाँव में जो पायल है, पैजनिया है, उसके घुंघरुओं की आवाज़ है, उसकी परिकल्पना तक बड़ी सुंदरता के साथ की है। सूर के बालकृष्ण स्तंभ में अपना प्रतिबिंब देखकर किसी दूसरे बालक की परिकल्पना करके उसे भी मक्खन खिलाने की कल्पना करते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि चाक्षुष बिंब हो, श्रव्य बिंब हो, आस्वाद बिंब हो, एक से एक अद्भुत बिंब इन कवियों ने बनाए हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर लह लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भावतों के ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी, अधरान धरोंगी। ये रसखान की परिकल्पना है। किस तरह से राधा या नायिका मुरली और कृष्ण के प्रसंग को लेकर अपनी एक सात्विक भाव अभिव्यक्ति को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। तो स्पर्श बिंब हो, आस्वाद्य बिंब हो, दृश्य बिंब हो, श्रव्य बिंब हो, नाद बिंब हो, संश्लिष्ट बिंब हो, जलीय बिंब हो, आकाशीय बिंब हो, अनेक प्रकार के बिंब, ये भाषिक सौंदर्य है। और जब प्रकृति के चित्रण का, उसकी सुंदरता का संदर्भ आता है तो मूर्त रूप में, अमूर्त रूप में, अदृश्य रूप में, श्रव्य रूप में प्रकृति की जो ध्वनि है उसको भी पकड़ा है कवियों ने। सूखे पत्तों की आवाज़ को भी पकड़ा है, हवा की लहरों की आवाज़ को भी पकड़ा है, भंवरों की गुंजार को भी, कोयल की मधुर ध्वनि को भी, कौवे की कर्कश ध्वनि को भी। इन सब के बड़े सुंदर बिंब, बड़े सुंदर चित्र इन कवियों ने उतारे हैं। और कथाओं का, पुरा कथाओं का ये जो कवि कौशल है ये अद्भुत है। इस तरह हम देख सकते हैं कि जो प्रतीकार्थ हैं वो भी अद्भुत हैं। कृष्ण लीलाओं में बहुत सारे प्रतीकों का प्रयोग कृष्ण भक्त कवियों ने किया। पूतना को छल का प्रतीक, शक्टासुर को गर्व का प्रतीक, कालिया नाग को अहंकार का प्रतीक, कंस को मानवीय अहंकार का प्रतीक और मक्खन चुराने को काम का प्रतीक, ऐसे अनेक प्रकार के प्रतीकों की परिकल्पना इन भक्त कवियों ने, इन प्रेमी कवियों ने अपनी कविता में की है। गोपियां जीवात्मा की प्रतीक हैं, गोपाल इंद्रियों के पालक हैं। गो यानी इंद्री और पाल यानी पालक। तो कृष्ण जो हैं वो इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले, नियंत्रण करने वाले हैं। इसी तरह भ्रमर गीत प्रसंगों की पूरी प्रतीक व्यवस्था, ये जो भाषिक सौंदर्य है ये वास्तव में वस्तु के साथ साथ अभिव्यक्ति कौशल में भी दिखाई देता है। संस्कारों के प्रतीकार्थ, उनके लिए उसी प्रकार की शब्द चयन की पद्धति। कूट पदों को देख लीजिए, संतों में उलटबासियों को देख लीजिए, और इन सब के पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग को देख लीजिए। चाहे संत हो
चाहे भक्त और प्रेम कवि हों, दर्शन में इनकी पारिभाषिक शब्दावली देख लीजिए। तो ये वास्तव में अभिव्यक्ति कला या कला और शिल्प पर अधिकार, यह मध्यकाल के कवियों की बहुत बड़ी देन है। एक अज्ञात कवि का बड़ा सुंदर छंद है, सारंग नैनी सारंग बैनी लैचली सारंग सारंग को, सारंग नैनी सारंग बैनी लैचली सारंग सारंग को, हर हार आहार के बीच परी चुचकारती सारंग सारंग को। यदि अर्थ तक पहुंचते हैं तो एक पूरा बड़ा सुंदर सद्य स्नाता नायिका का थाली में दिया लेकर मंदिर जाने का एक सुंदर चित्र कवि उतार देता है। अप्रस्तुत योजना की बात करें तो वह भी अद्भुत है। पाठक या श्रोता की ग्राह्यता और कल्पनाशीलता को ध्यान में रखकर बहुत ही सुंदर अप्रस्तुत विधान, सूफी कवियों का अप्रस्तुत विधान तो जग विदित है, लेकिन सूफियों के साथ साथ अन्य कवि जो मुक्तक काव्य लिख रहे हैं, जो प्रबंध काव्य लिख रहे हैं, उन्होंने भी अप्रस्तुतों का बड़ा सुंदर प्रयोग कविता में किया है। साम्य मूलक, वैषम्य मूलक, अतिशय मूलक, ऐसे अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं। ऐसे सूर आदि कृष्ण भक्त कवि, तुलसी आदि राम भक्त कवि, घनानंद आदि प्रेम की व्यंजना, प्रेम की पीर के कवि, भक्ति के कवि, समाज सुधार और सामाजिक सरोकारों के कवि, उन सब में हम देख सकते हैं कि यह जो अभिव्यक्ति कौशल है यह विलक्षण है। आचार्य भिखारी दास ने तो काव्य निर्णय में काव्य भाषा के संदर्भ में एक मानक स्थापित करते हुए कहा भी, भाषा ब्रज भाषा रुचिर कहें सुमति सब कोई, मिले संस्कृत पारसिहूं पै अति प्रगट जो हुई। संस्कृत रूपी पारस पत्थर का संस्पर्श इन कवियों की भाषा को मिला, इसलिए इनकी भाषा पारस के संस्पर्श से सोना बन गई। तत्सम शब्द देख लें, तद्भव शब्द देख लें, देशज शब्द देख लें, अनुकरणात्मक अनुरणनात्मक शब्द देख लें, प्रांतीय शब्दावली, विदेशी शब्दावली, उर्दू अरबी फारसी आदि, इन सब ने कविता को सौंदर्य के एक विलक्षण मुकाम तक पहुंचा दिया है। कंठस्थ हो जाती है कविता, मंत्र मुग्ध कर देती है कविता, उक्ति का वैचित्र्य हो, गुण काव्य के गुणों का नियोजन हो, संगीतात्मकता का समावेश हो, शब्द की शक्तियों का रचनात्मक प्रयोग हो, ऐसे अनेक संदर्भ हैं। बहुत तरह तरह के मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग मध्यकाल के कवि इतनी खूबी के साथ करते हैं। सभी कवियों ने, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए मौखिक या लोक साहित्य में लोकोक्ति का जो महत्व होता है उसको इन कवियों ने बड़ी गंभीरता से पकड़ा है और कहावतों के माध्यम से कविता में प्रयोग करते हुए गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया है। कुछ उदाहरणों को एक बार हम थोड़ा देख लें। मोम रदन कहूं लोह के चना चबाए जात, ये रसनिधि नाम के कवि हैं, उन्होंने एक सतसई लिखी, रसनिधि सतसई। मोम रदन मतलब रदन कहते हैं दांत को, मोम के दांतों से भला कोई लोहे के चने चबाता है? ये कविता में प्रयोग करके देखिए कितनी सार्थकता कवि प्रदान करता है। दूसरा प्रयोग, सुखदाई ए देत दुख सो सब दिन को फेर। समय समय की बात है, जो आज सुखदाई है हो सकता है कि वह कल को दुखदाई भी हो जाए। तो समय बड़ा बलवान है, इसलिए बहुत हताश, बहुत निराश नहीं होना चाहिए और यह भी नहीं मानना चाहिए कि जो आज सुखदाई है वो हमेशा सुखदाई होगा। सुख और दुख तो जीवन में लगा रहता है, नदी के दो किनारों की तरह है। तो कवि ने कितना सुंदर प्रयोग किया, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची वो,
फूल ही फल ही अगाए। जड़ को सींचो तो पत्ते भी, शाखाएं भी, फल भी, फूल भी सब सिंच जाते हैं। तो एक को ही साधो। जो लोग यत्र तत्र सर्वत्र भागते हैं, कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इस भगवान को, कभी उस भगवान को, तो उनको कवि ने कहा एक ही साधे सब सधे। निष्ठा होनी चाहिए। तो ये जो एक आस विश्वास एक वाली भावना है, मंत्रिन के बस जो निपति सो न लहत सुख साज। जो राजा मंत्रियों के अधीन रहता है वो कभी सुखी नहीं रहता। अब देखिए, इसमें लोकनीति, राजनीति, मूल्यों की प्रतिष्ठा, सबकी चर्चा कवि करते हैं। अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। सहज लोक जीवन में कितना प्रचलित प्रयोग है कि उतने ही पांव फैलाओ जितनी चादर हो। तो कवि वृंद ने इसी बात को, इसी कहावत को, इसी लोकजन्य उक्ति को कविता में कितनी सहजता से पिरो दिया। अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए दूर। जहां तक गति हो, जितना सामर्थ्य हो, जितनी शक्ति हो, वो काम दौड़ कर करो। लेकिन जो हमारी शक्ति और सामर्थ्य के बाहर है उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि अगर पांव फैल गए चादर के बाहर तो फिर हाथ भी फैलाने पड़ेंगे। कैसे निभहे निबल जन करी सबलन सो बैर। निर्बल किसी सबल से बैर करेगा तो निभा नहीं पाएगा। ताकतवर से कमजोर आदमी को झगड़ा नहीं करना चाहिए, समझदारी इसी में है। तो क्या दूसरी पंक्ति में कहा, जैसे बस सागर विषय करत मगर सो बैर। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। ये कितनी सुंदर उक्ति है। तो ये उक्तियां इन कविताओं की देन है। दीबो अवसर को भलो जासों सुधरे काम, खेती सूखे बरसिबो घन को कोने काम। तुलसी ने भी लिखा, का बरखा जब कृषि सुखाने। जब खेती सूख गई तब बारिश किस काम की। तो अवसर को पहचानो, समय को पहचानो, समय रहते काम कर लो तो पछताना नहीं पड़ेगा। वरना अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यह बात भी मध्यकाल की कविता से ही हमारे समक्ष आई। तो ऐसी असंख्य, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो क्या कहता है, पिसुन छल्यो नर सुजन सो करत विसास न चूक। किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने धोखा दिया हो, एक बार अगर हम छल लिए जाएं, धोखा खा लें, तो फिर भविष्य में सज्जन लोगों पर भी भरोसा नहीं होता। डर लगता है कि कहीं ये भी धोखा ना दे। तो दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं कि मुहावरे, लोकोक्ति, अलंकार, छंद, इन सब का अभिव्यक्ति कौशल परक जो सौंदर्य है, भाषा का जो सौंदर्य है, वो मध्यकाल की कविता में बखूबी हमें उपलब्ध होता है। और यह हिंदी जगत की नहीं, भारतीय साहित्य की एक विलक्षण काव्यधारा है। आज हम इस विषय को यहीं विराम देते हैं और आगे नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। और इसी से हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पीसी टंडन को। मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव ज़रूर हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।